तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम और तेजी से बदलती भू राजनीतिक स्थिति के बारे में, इजराइल, हिजबुल्लाह और उनका लगातार बढ़ता हुआ संघर्ष। हाल की न्यूज़ रिपोर्ट्स अगर आपने देखी हों तो ये बिल्कुल साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक से फिर चरम पर पहुंच गया है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, सिर्फ जमीनी तथ्यों और सीधे बयानों के आधार पर आइए इस पूरे जटिल मामले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्राउंड पर चल क्या रहा है। सबसे पहले जरा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्हें करारी शिकस्त दें। देखिए, ये कोई आम कूटनीतिक या डिप्लोमैटिक बयान नहीं है ना? ये एक बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक सैन्य निर्देश है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले और तेज करेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में है। ये स्टेटमेंट इस पूरे संघर्ष की वर्तमान दिशा को समझने के लिए सबसे बड़ा शुरुआती बिंदु है। ये बताता है कि बात अब बातचीत से बहुत आगे निकल चुकी है और पूरा फोकस सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने पर है। पहला हिस्सा, तनाव बढ़ने की घोषणा। अब अगर हम दोनों पक्षों के रुख को देखें तो स्थिति बिल्कुल आर पार वाली है। एक तरफ इजराइल का आक्रामक रुख है, हमले तेज करना और युद्ध की खुली घोषणा करना, और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह का रवैया भी उतना ही सख्त है। वे अपनी जगह पर पूरी तरह से डटे हुए हैं, हार मानने या पीछे हटने का उनका कोई इरादा नहीं है और उनके अभियान लगातार जारी हैं। वर्तमान स्थिति से एक बात शीशे की तरह साफ है कि दोनों ही पक्ष झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा कारण है कि ये टकराव इतनी तेजी से भड़क रहा है। दूसरा हिस्सा, एक कमजोर युद्ध विराम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब एकदम से कैसे शुरू हो गया, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सिर्फ 40 दिन पहले की ही तो बात है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम यानी सीज फायर तय हुआ था। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो ये युद्ध विराम शुरुआत से ही बहुत कमजोर जमीन पर था। इस 40 दिन के समय में भी लगातार छिटपुट झड़पें होती रहीं, टेंशन बनी रही, मतलब शांति जैसा कुछ था ही नहीं। और इसी अस्थिरता का नतीजा आज हमारे सामने है। वो 40 दिन पुराना युद्ध विराम पूरी तरह से टूट चुका है और बड़े हमलों की घोषणा हो चुकी है। शांति की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन जमीनी हकीकत ने उन्हें बहुत जल्दी फेल कर दिया। तीसरा हिस्सा, रणनीतियां और तकनीक। अब यहाँ इस पूरे गेम में एंट्री होती है एक बिल्कुल नई और अहम चीज़ की, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में लेबनान की तरफ से कई हमले किए हैं और नेतन्याहू के मुताबिक इनमें इन फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये कोई साधारण खिलौने वाले ड्रोन नहीं है। आज के समय में इन्हें सबसे एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजीज में गिना जाता है। कई विश्लेषण ये इशारा करते हैं कि इस हाईटेक ड्रोन के इस्तेमाल ने संभवतः इजरायली खेमे को थोड़ा चौंका दिया है, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमलों को इतना ज्यादा तेज किया जा रहा है। तकनीक कैसे रातों रात युद्ध के नियम बदल देती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हवाई हमलों की तो हमने बात कर ली, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने जो जमीनी अभियान चलाए हैं, सोर्सेस साफ बताते हैं कि उनसे कोई खास या ठोस नतीजे निकलकर नहीं आए। और ये डिटेल बहुत ही क्रूशियल है। जरा सोचिए, जब आपके जमीनी अभियान सफल नहीं हो रहे होते तब अक्सर सेनाएं वापस हवाई हमलों की तरफ मुड़ती हैं। यही कारण है कि करारी शिकस्त देने के लिए अब एरियल स्ट्राइक्स और अन्य तेज विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं इस संघर्ष की रणनीतिक हताशा को भी दर्शाता है। चौथा हिस्सा, नुकसान का आकलन। अब आते हैं सबसे दर्दनाक हिस्से पर। ये नंबर देखिए, 800। लेबनान की जमीन पर जहां से हिजबुल्लाह मुख्य रूप से ऑपरेट करता है, वहां अब तक कम से कम 800 मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि जब रणनीतियां फेल होती हैं ना और युद्ध विराम टूटते हैं, तो उसका सबसे सीधा और भयानक असर जमीन पर मौजूद आम लोगों पर पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, और ये साफ दिखाती है कि ये जो कमजोर युद्ध विराम था वो हकीकत में कितना हिंसक रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से 600 का आंकड़ा दिया गया है। उनके सीधे बयानों के अनुसार उनके मिलिट्री ऑपरेशंस ने अब तक 600 आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। हम यहाँ इन दावों को बिल्कुल वैसे ही रख रहे हैं जैसे ये ऑफिशियली रिपोर्ट किए गए हैं। एक तरफ 800 कुल मौतें और दूसरी तरफ 600 लक्षित मौतों का दावा। ये दोनों आंकड़े मिलकर इस चल रहे सैन्य अभियान के स्केल और तबाही का एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना गणित हमारे सामने रखते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ क्या है? चलिए एक क्विक रीकैप लेते हैं। महज 40 दिन पुराना सीज फायर पूरी तरह से हवा में उड़ चुका है।
हिजबुल्लाह ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जैसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी उतारकर युद्ध का तरीका बदल दिया है। इजराइल के ज़मीनी अभियानों को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है, जिसकी वजह से हवाई हमले तेज हो गए हैं। और अंत में लेबनान में 800 से अधिक मौतों और इजराइल द्वारा 600 आतंकवादियों को खत्म करने के दावों के साथ इस संघर्ष की भारी भरकम कीमत हम सबके सामने है। तो इन सभी तथ्यों को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब शांति की एक कोशिश, एक कूटनीतिक प्रयास महज 40 दिनों के भीतर इतनी बुरी तरह से फेल हो जाता है, तो इस पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र के भविष्य की स्थिरता का क्या होगा? जब दोनों ही पक्ष अपनी सबसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हों और कोई भी एक कदम पीछे हटने को तैयार ना हो, तो क्या यहाँ सच में लंबे समय तक चलने वाली शांति की कोई गुंजाइश बचती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस जटिल मुद्दे की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।